स्वामी जी देखिए, नहाए खाए और खरना के बाद आज छठ पर्व का तीसरा दिन है। आज शाम को अस्ताचल सूर्य की पूजा की जाएगी और फिर कल उगते हुए सूरज की पूजा के साथ आस्था का ये पर्व संपन्न होगा। तो स्वामी जी ज़रा साथ मिलकर पूजा, प्रकृति के बीच बैठकर पूजा करना, जाहिर है इससे एक आपस के जो बहुत दिनों से रिश्तों में जो थोड़ी सी गर्माहट कम हो जाती है, वो रिश्तों में गर्माहट बढ़ती है। और सूरज की रोशनी शरीर को गर्मी देती है, शरीर को ऊर्जा देती है, ताकत देती है, जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और रोज सूर्य नमस्कार भी जरूरी है, इसलिए इसका अभ्यास मैं कर ही दे रहा हूँ। ये 10 बार सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, ऐसे। तो अपने जीवन में, व्रत में सूर्य नमस्कार रोज करना है। व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धया सत्यम आपनोति। तो ये सूर्य नमस्कार ऐसे रोज 10 बार करने का तो नियम ले लेंगे और सूर्य की भांति हमारे जीवन में सदा प्रकाश रहे। हसतो मां सर्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय के हम उपासक बने। एक क्षण के लिए भी अज्ञान, एक क्षण के लिए भी अश्रद्धा, अकर्मण्यता, 3 प्रकृति परमेश्वर ने हमें बड़ी शक्तियां दी है। एक का नाम है ज्ञान शक्ति, दूसरे का नाम है भाव शक्ति, तीसरे का नाम है क्रिया शक्ति। तो हम सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सत्कर्मों से, माने ज्ञान, भक्ति और पुरुषार्थ की, पराक्रम की पराकाष्ठा से हमारा जीवन आप्लावित हो। एक क्षण के लिए भी अज्ञान, अश्रद्धा और अकर्मण्यता हमारे जीवन में न रहे। आज ऐसा संकल्प लें और यदि ऐसा आप जीने लगे तो सचमुच जैसे सूर्य सारे जगत के अंधेरे को हर देता है, आज आप भी अपने जीवन में और इस जगत में जो भी रोग, दुख, दरिद्रता, नैराश्य और कुंठाएं, अंधियारा चारों तरफ है कई तरह का, और व्यक्ति, समाज और पूरी दुनिया में लोग गिरे जा रहे हैं पतन की पराकाष्ठा की ओर। सारा जगत उभरेगा। ये आत्म मंगल, लोक मंगल, आत्म कल्याण, लोक कल्याण, आत्म उत्थान और सबके उत्थान का एक अनुष्ठान है, अभियान है। इसलिए हर दिन हम पावर योगा के साथ शुरुआत करते हैं और प्रकृति और संस्कृति के सनातन शाश्वत सत्यों से सबको अवगत कराते हैं। बाकी जैसे अमित जी ने कहा, सूर्य की रोशनी से विटामिन डी फिर वो ठीक होता है, तो फिर B12 भी ठीक रहता है, फिर सभी चीजों का बॉडी में एब्जॉर्प्शन ठीक होता है, चाहे वो कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, चाहे अलग अलग प्रकार की न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस हो, विटामिन सी हो, अलग अलग विटामिन ई हो, विटामिन के हो, या फिर प्रोटीन आदि। पूरे शरीर के पोषक तत्वों का शरीर में अवशोषण तभी पूरा होगा जब हम सूर्य के संसर्ग में रहेंगे। सूर्य से सारी सृष्टि जगमगाती है। सूर्य उदय ना हो तो सारी सृष्टि में प्रलय हो जाए, पेड़ पौधों का रंग रूप गायब हो जाए, उनके अंदर स्वाद गायब हो जाए, उनकी शक्ति गायब हो जाए। तो सूर्य मात्र विटामिन डी नहीं देता, ये सभी प्रकार की ऊर्जा का मूल स्रोत है मेरे भाई। और इसलिए सूर्य उपासना चाहिए, उगते हुए सूरज की हो या ढलते हुए सूरज की हो। उगना और ढलना ये तो स्थान सापेक्ष है। जिसको हम ढलना कह रहे हो अमेरिका में उगना हो रहा है, यूरोप में उगना हो रहा है। तो ये तो सिर्फ हमारी आंखों का फेर है। दरअसल सूरज कभी डूबता ही नहीं है और हमें भी अपनी सेहत को कुछ वैसे ही बनाना है, सूरज की तरह, जो कभी ना डूबे, हर वक्त सूरज की तरह से चमकता रहे।